नमस्कार आप सभी को। तो जैसा कि आपको पता है वैकेंसियों की भरमार है अभी फ़िलहाल। एसएससी जीडी की जो जगह हैं वो दिसंबर में फॉर्म स्टार्ट होंगे और मार्च में लगभग 3 महीने बाद उसका एग्ज़ाम होना शुरू होंगे। अब 3 महीने में तो तैयारी होती नहीं है। ऐसे ही एसएससी सीजीएल के फॉर्म स्टार्ट हो गए और आपको पता है पहली बार इतनी वैकेंसी, और वो भी पहले से स्पष्ट 20,000 जगह पहले से स्पष्ट कर दी गई, उनके फॉर्म स्टार्ट हो गए। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो जो स्टूडेंट हैं उनके कुछ प्रॉब्लम्स पे बात करेंगे, जो समस्याएं आती हैं या जिन समस्याओं की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, या कौन सी जो प्रॉब्लम्स हैं जिनका सामना करना पड़ता है, इन सब बातों पे बात करेंगे। अब आप कहेंगे आप कैसे बता सकते हैं? तो मैं पिछले 7-8 सालों से, लगभग 8 सालें हो गई, 8-9 सालें, जिनसे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करा रहा हूँ, और जो पढ़ने आए उनमें से हजारों छात्र आज अलग अलग जगह जॉब कर रहे हैं। कोई रेलवे में, कोई एसएससी जीडी में, कोई यूपीएसआई में, कोई यूपी पुलिस में, कोई एसएससी में, अलग अलग जगह स्टूडेंट अपनी जॉब कर रहे हैं। वर्तमान में मैं खुद भी एक गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट हूँ। तो इन सब अनुभवों से मैं आपसे एक बात तो कह ही सकता हूँ कि जो बातें मैं आपको बताऊंगा उनसे आपका सिलेक्शन 101% संभव है। बस आपको उन बातों को फॉलो करना है। पहले मैं बातें बताने से पहले एक आपको छोटी सी कहानी बताता हूँ। कहानी वानी कुछ नहीं है, मेरे साथ घटित हुई सच्ची कहानी। बात 2-3 महीने पहले की है। मुझे गाड़ी चलाना नहीं आती थी। मोटरसाइकिल में बहुत अच्छे से चला लेता हूँ। अब सीखनी थी तो मुझे किसी ने बताया कि इसके तो कोर्स होते हैं, सेंटर होते हैं, जहाँ ड्राइविंग सेंटर जहाँ सिखाया जाता है। बस मैं पहुँच गया सेंटर पे, पैसे ले लिए पहले ही। अब मैं 3-4 दिन सीखा। अब मुझे ये लगने लगा 3-4 दिन सीखने के बाद कि जो दुनिया का सबसे कठिन काम है वो काम है गाड़ी चलाना। अब मुझे बहुत दिक्कत होने लगी। मुझे ये लगने लगा कि मैं शायद गाड़ी के लिए बना ही नहीं हूं, मुझे तो मोटरसाइकिल चलानी है बस। पर हुआ क्या, मैंने बंद कर दिया सीखना वहां से। तो फिर एक दिन में ऐसे ही गाड़ी ले गया गांव की पतली पतली सड़कों पे, फिर पेट्रोल भरा के अब मैंने चलाई आराम से और मैं सीख गया। मतलब एक दिन में पूरा तो नहीं, लेकिन सीख गया। तो अब आप कहेंगे ये कहानी आपने हमें क्यों बताई? तो इस कहानी से हमें जो शिक्षा मिलती है वो शिक्षा ये मिलती है कि सिखाने वाले का कितना रोल होता है। सिखाने वाले का अगर सही सिलेक्शन हो जाए तो आधी तैयारी तो कंप्लीट, और वही अगर गड़बड़ा जाए तो मामला बड़ा विचित्र हो जाता है। तो सबसे पहले आप सिखाने वाले का सही सिलेक्शन करें। उसने कभी कोई एग्जाम दिए हैं या नहीं दिए हैं। अब मैं आपको ये बातें इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि मैं खुद सिलेक्टेड हूँ और मैंने एग्जाम निकाले हैं। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि किन किन दिक्कतों का सामना पेपर में करना पड़ता है या कैसे तैयारी करनी है। तो इसी पे आज हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो सिखाने वाले का सबसे बड़ा योगदान होता है। सिखाने वाला कहीं ऐसा ना हो कि हमारा इंटरेस्ट ही खत्म कर दे। मेन बात होती है इंटरेस्ट की। अगर आपको गणित में इंटरेस्ट आता है, फिर चाहे पेपर काऊ का हो, आप पेपर कर आएंगे। कितना ही टफ सवाल हो आप उसको करके ही मानेंगे। इंटरेस्ट की बात है, कितना भी टफ सवाल हो, किसी भी पेपर का हो, इंटरेस्ट की बात है। और इंटरेस्ट नहीं आ रहा फिर जोड़ घटाए भी दे दो, वो भी हमें टफ लगते हैं। तो सबसे पहले सिखाने वाला कहीं ऐसा तो नहीं हमारा इंटरेस्ट ही खत्म कर दे और हमको लगने लगे नहीं सिलेक्शन तो बहुत कम लोगों के होते हैं, नसीब बसीब से होते हैं, ऐसा ना लगे। तो पहले तो अगर आप तैयारी करने की सोच रहे हैं तो एक ऐसा सामने सिखाने वाला होना चाहिए जो आपके इंटरेस्ट को बढ़ाए, ना कि खत्म कर दे। और वैसे नॉर्मली तो यह है कि ज़्यादातर की तैयारी पहले से है ही, तो उनके लिए बात करते हैं। और उनकी एक बड़ी समस्या, जब पढ़ने बैठे मैथ मुझे आता ही है, रीजनिंग मुझे आती ही है, हिंदी मुझे आती है, इंग्लिश मुझे आती है, जीएस मुझे आती है, पढ़ूँ तो पढ़ूँ क्या, बस इतने में नींद, सो गए। दूसरे दिन फिर वही बैठे पढ़ने,
मैथ में परसेंटेज आता ही है, सब आता ही है, जीएस आती है, रीजनिंग में सब आता ही है, क्लॉग आती है, हिंदी आती है, अंग्रेजी आती है, पढ़ूँ तो पढ़ूँ क्या, फिर सो गए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप एक या तो मार्केट से प्रीवियस पेपर लाइए या ऑनलाइन कोई टेस्ट सीरीज देख लीजिए। पर ऑनलाइन वालों में अपना उनका है, मैं ज़्यादा टफ दे लूँ कि मैं ज़्यादा अच्छे सवाल दे लूँ, पता चला पेपर का लेवल रह गया अलग, उनका अपना अलग कंपटीशन चल रहा है। तो अगर प्रीवियस पेपर मिल जाते हैं तो वो बेस्ट है, नहीं तो ऑनलाइन कोई अच्छी सी मिल जाती है सीरीज, वो सही है। तो सबसे पहले आप एक प्रीवियस पेपर प्रैक्टिस सेट लाइए, प्रीवियस पेपर का सेट ले आइए, या फिर आप ऑनलाइन ले लीजिए। अब जब ऑफलाइन आप लगाएंगे तो घड़ी के साथ जिना के सवेरे बैठ के संध्या तक पेपर ही चल रहा है, मैंने तो 199 कर ले टाइम से 1 घंटे में। स्टॉप वॉच है अपने हिसाब से जो लगाना हो उससे, तो स्टॉप वॉच लगा के और आप ये देखिए 1 घंटे में ऐसे कौन सा पार्ट था या कौन सा पोर्शन था जिसके मैं सवाल देर में कर पाया या मैं कर ही नहीं पाया। अगले 8 दिन बस उसी पे काम करना है, और अगले 8 दिन उसी पे काम करना है। 8 दिन तक वो अगली बार वो टेस्ट में वो गलती दोहराए ना। तो जब अगले 8 दिन तक आप उसको क्लियर कर लेंगे तो अगली बार फिर टेस्ट दीजिए वही टाइम के हिसाब से। हर संडे सेट कर लीजिए पहले, और बीच में उनको सॉल्यूशन पूरा सेट, अगले संडे को फिर वही। तो ऐसे 3-4 संडे बाद क्या होगा, कमियां कम हो जाएंगी। लेकिन टेस्ट बहुत जरूरी है, नहीं तो वही बात, मैथ आती है, जीएस आती है, रीजनिंग आती है, हिंदी आती है, पढ़ूँ तो पढ़ूँगा, सब तो आता है। जो पहले से तैयारी है इनकी बड़ी समस्या है बड़ी, तो आराम से सो जाते हैं चैन से, उन्हें बहुत दिक्कत होगी पेपर में जाके। तो ये आप काम करिए, फिर धीमे धीमे आप वीक में 2 कर लीजिए टेस्ट, 3 कर लीजिए मॉक टेस्ट वगैरह, और टाइम से एक्यूरेट, जे नहीं कोई नहीं देख रहा लाओ 10 मिनट और लगा लो, टाइम से हो गया टाइम बस छोड़ दीजिए, ठीक है। तो इतना करिए, और आप उसको जो भी डाउट वाउट आती हैं, अगर आप कहीं नहीं पढ़ रहे हैं मैथ की, तो आप एक टेलीग्राम चैनल है जो मैं आपको लिंक अभी बता दूंगा सामने या डिस्क्रिप्शन वगैरह में मिल जाएगा, उस पर आप डाउट भेज दीजिए, इधर से हम आपका सॉल्यूशन कर देंगे। ये फ्री में, नहीं तो सोचो पैसे वैसे की बात है, कुछ नहीं, फ्री सेवा, ठीक है। और तो आप टेस्ट हर संडे, और जो भी डाउट वाउट आए उनको आप सॉल्यूशन करते रहिए। अब तो तमाम रास्ते हैं सॉल्व करने के। दूसरा काम, एक काम करिए आप, अब एक और आपकी समस्या आती है, पहले टेस्ट का हो गया कि कोई मैथ की एक ऐसी किताब हो जहां सब फॉर्मूले लिखे हों एक ही जगह, ज्योमेट्री के एक जगह, ट्रिकोनोमेट्री के एक जगह, रीजनिंग के एक, सॉरी रीजनिंग कहाँ से आ गया, ट्रिकोनोमेट्री, अलजेब्रा, सबके एक जगह। ऐसी रीजनिंग के लिख लीजिए, ऐसे ही सबके, तो सबके एक जगह हो तो बड़ा मजा आ जाए। बस रिवीजन देखो जल्दी जल्दी, अच्छा ये फॉर्मूला मेंसुरेशन का, ये फॉर्मूला खत्म। अभी क्या, इतनी मोटी कॉपी, पन्नों पन्ना, 4 पन्ना में कॉपी ऊपर हम नीचे, तो ये सबसे बड़ी समस्या है। तो ऐसी कोई किताब मिल जाए जहां फॉर्मूले ही फॉर्मूले हों और हमने पढ़ रखा है, उस रिवाइज करना है फॉर्मूला को, तो ऐसी किताब को आपको पैसे नहीं डालने, इसी टेलीग्राम चैनल पे जाइए और आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगी। प्रिंट आउट आपकी मर्जी है, निकलवाना चाहें तो निकलवा लीजिए, नहीं तो फ्री उसी से। ऐसा नहीं जल्दी पढ़ने पे तो भरे भरे पेज दिखेंगे, एक एक पेज पढ़िए आप उसको, तब पता चलेगा उसमें क्या है। नहीं पता चले तो मोबाइल कट करते जाओ, है कि खत्म के दाव, ऐसे नहीं, एक एक पेज आराम से 5-10 मिनट में एक पेज को देंगे, तब समझ आएगी। तो इतना काम करिए। और कोई भी टॉपिक है जो आपको दिक्कत दे रहा है गणित में, आप कमेंट करिए उसी टेलीग्राम चैनल पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह में मिल जाएगा। तो आप क्या करिए, वो टॉपिक आप उसी टेलीग्राम चैनल पे कमेंट कर दीजिए, वो टॉपिक की हम वीडियो आपको फ्री में दे देंगे यूट्यूब पे। आप उनको डबल स्पीड करके 2.5 गुना तो होती नहीं, डबल ही होती है, तो डबल स्पीड करके आप उसको देख डालिए जल्दी जल्दी, रिवीजन भी हो गया उस टॉपिक का और आपकी डाउट भी दूर हो गई, दोनों काम हो गए। तो करना ये काम हर संडे को है, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत आए आप उसी टेलीग्राम चैनल पर कमेंट करिए, और आपको कोई भी डाउट वगैरह आए वो आप कमेंट करिए, आपको हम बता देंगे, फ्री, कोई पैसा नहीं है इस बात का, ठीक है भैया, ये सेवा भाव। तो आज ही उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से किताब देखिए, डाउनलोड करिए उसको, सच बहुत कम MB की है, ज़्यादा MB की नहीं है। और यूट्यूब वगैरह पे आप वीडियो जो भी देखनी हो उसको आप बता दीजिए कमेंट करके, आपको फ्री में मिल जाएगी।
तो आप ऐसे करके मैथ की तैयारी कर सकते हैं। ऐसे ही जीएस का कहीं देख लीजिए, ऐसे रीजनिंग की एक जगह लिख लीजिए, जो चीज़ नहीं आती है उन्हें एक अलग पेज पर लिखते जाइए। जब पेपर देने जाओ, बाहर खड़े हो, पता चले अभी तो एंट्री में है 20 मिनट, एक बात देख लो, फंस जाए तो ठीक है, नहीं तो दिमाग से गायब। तो 4 पेज तो ऐसे ही बना लीजिए जो तुम्हें टफ लगता है याद करने के पर्पज से। गणित में भी मान लो जो तुम्हें टफ लगता है, बस सवाल ही कोई जो तुम्हें ज्यादा आ रहा है, बड़ा लग रहा है, लिख लीजिए। गणित में ज्यादा नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप जो भूल जाते हैं या याद नहीं रहता है उसको 4 पेज अलग से पेपर दे जा रहे हैं, सवेरे सवेरे देख लेंगे, एक बार फंस जाए तो ठीक है, नहीं तो गायब। इतना आप कर लीजिए। बाकी कोई भी समस्या है तो आप कमेंट करिए, अगली वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।